हमारी सीरीज चल रही है, क्या सीरीज चल रही है हमारी, डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है ना। तो हम कुछ और 2-4 क्लासेस और कर लेते हैं ताकि 100% एग्ज़ाम में फिट हो जाएगा आपको। यदि 2-4 क्लास अगर पढ़ लिए तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड 5-5 अंक 10 अंक तो वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। केवल 4 से 5 मिनट की क्लास होती है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती है। तो देख लीजिएगा, ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। कहे अनुसार करिए, कहे अनुसार करिए, एनी 5 5 करना होता है, यहाँ 6 है, ठीक है ना। आपको कितना करना होता है, 5 करना होता है। डू एज डायरेक्टेड एनी 5 मतलब 5 करना होता है। सेंटेंस 6 हैं आपके पास में, और यदि कोई डिफ़िकल्ट लगे आपको तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी आप 5 कर लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस पे आ जाते हैं हम। पहला सेंटेंस है हमारा, आई स्टडीड टिल लेट नाइट, मैंने देर रात तक पढ़ाई की, अध्ययन किया। मैंने देर रात तक अध्ययन किया, टिल यानी तक होता है। अब इसको क्या करना है, नेगेटिव में बदलना है। तो दोस्तों नेगेटिव में बदलना है तो हमको पहचानना भी आना चाहिए, आइडेंटिफाई करते भी आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। ये है सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और एफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाएंगे ना तो कुछ चेंजेस हो जाएंगे। कैसे, नेगेटिव बनाते समय क्या होगा, सब्जेक्ट लिखा और क्या हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट है, डिड है मतलब आई डिड नॉट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। टिल लेट नाइट, लेट नाइट ऐसे समझा करो यार, है ना, तो अच्छा होगा, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आए। आई डिड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट, ये हमारा नेगेटिव में बदल दिया। अब ये स्टडी तो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, बस यही चीज़, इसीलिए एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो, इतना इजी नहीं लगे और फर्स्ट डिवीज़न ना बना पाए, वो अच्छे से बहुत अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए कुछ कन्फ्यूजन दे देता है। नहीं तो चलो किसी ने ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा कर लिया, आई डिड नॉट लिख दिया और वर्ब में ध्यान नहीं रखा तो गलत हो गया वो। तो ये तो 1 अंक मिलता है ना, इसमें 1 अंक में तो थोड़ा भी मिस्टेक है, 84 भी मिस्टेक है तो भी हमारा अंक माइनस हो जाता है। तो ठीक है ना, ये नेगेटिव में चेंज कर दिया हमने। तो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ अपना, आई स्टडी टिल लेट नाइट, मैंने देर रात तक अध्ययन किया, मैंने देर रात तक अध्ययन नहीं किया। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट, 1 अंक मिल गया। ही सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन, चेंज द नरेशन, नरेशन में बदलना है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा, आई हैव लॉस्ट माई पेन मैं मेरा पेन या अपना पेन घुमा चुका हूँ, खो गया है, मतलब उसका पेन खो गया है, गुम हो गया है। तो उसने मुझसे कहा मैंने मेरा पेन घुमा दिया है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, नरेशन में चेंज करना है। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं हमने क्लास लिया है इसे नरेशन के। ये एक पार्ट तो ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा पार्ट ये होता है जो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारा नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो निम्न तरह से चेंज होते हैं, बताया गया था ये। तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। तो हम बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच में देख लीजिएगा, ही सेड की जगह आता है टोल्ड। क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यदि तीनों चीज़ हैं तो सेड की जगह टोल्ड आता है, और यदि सेड की जगह क्या आता है, टोल्ड आता है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब है तो सेड की जगह सेड ही रहेगा, पर यहाँ तो वर्ब ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी हैं दोस्तों। तो ये सेड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, ही टोल्ड। अब क्या है, टू मी है तो टोल्ड यदि लिखा तो टू नहीं आएगा, ही टोल्ड मी, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड, कंजक्शन के रूप में जोड़ने वाला शब्द कौन सा आता है, दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है। दोनों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग वर्ड होता है दैट।
ही टोल्ड मी दैट। अब देख लीजिएगा हमारे प्रोनाउन चेंज होगा, क्योंकि ये टेंस तो चेंज होगा ही, प्रोनाउन चेंज होगा सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा? सन के अकॉर्डिंग। कैसे? फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, थर्ड पर्सन होगा तो नॉट चेंज होगा, थर्ड पर्सन ही रहेगा। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुरूप होगा? सब्जेक्ट के अनुरूप होगा। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट ही है, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही लिखेंगे। ठीक है ना? ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है सन 1 2 3। मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नॉट चेंज होगा, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो ये थर्ड पर्सन है, पर ये फर्स्ट पर्सन था यहाँ पर, तो अपने क्या उस सब्जेक्ट के अनुसार लिखा। ठीक है ना? तो ही टोल्ड मी, ध्यान से देख लीजिएगा, ही टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ ये परफेक्ट की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। ठीक है ना? देख लीजिएगा, शी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, सही रहेगी वो तो, लॉस्ट। अब ये माई है, ऑब्जेक्टिव केस से माई पेन है, तो माई पेन है तो ये फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही है, तो ही पेन तो लिखेंगे नहीं, ही पेन नहीं लिखेंगे, तो इसके बजाय क्या लिखेंगे? हिज पेन लिखेंगे या हर पेन लिखेंगे? दोस्तों ये बताइए, क्योंकि ये मेल है ना, ये क्या है? मेल है, शी नहीं है, ही है, तो हिज पेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिज पेन। दोस्तों बहुत आसान है, अगर समझ लेते हैं ना अपन, तो छोटे छोटे नियम यदि हमारे समझ में आ गए तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए, ज़रूरी नहीं यही आए, कोई भी आए, पर आसानी से कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ये हो गए, 2 अंक प्राप्त हो गए हमारे दोस्तों। ठीक है? अब देखिए थर्ड सेंटेंस है ना, नरेशन का था ये, और ये नेगेटिव में चेंज करना था। अब देखिए, रवि प्लेड फुटबॉल चेंज द पैसिव वॉइस। ये है पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना होता है। तो रवि प्लेड फुटबॉल कौन सा टेंस का है? पास्ट इंडेफिनेट का। ज़्यादातर जो भी सेंटेंसेस आते हैं ना एग्जाम में, पास्ट इंडेफिनेट से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर इसी प्रकार से सेंटेंस देते हैं वो, जिसमें चेंजेस हो, वर्ब में चेंजेस हो ना, इसलिए ऐसे देते हैं। तो देख लीजिएगा, रवि ने फुटबॉल खेला, रवि ने फुटबॉल खेला, इसका पैसिव बदलना है। तो ये क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अपना फुटबॉल है, पैसिव में कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? फुटबॉल। अब ये पास्ट सिंपल का है, तो आगे की अगला जो पास्ट से आगे कौन सा, सिंपल से कौन सा आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। मतलब वॉइस का ये की खासियत है कि वॉइस में चेंज करते समय हमको ये याद रखना है कि जिस टेंस का है उससे आगे का टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो फुटबॉल है, या सेकंड फॉर्म थी, और कंटिन्यूस ये सिंपल पास्ट का था, तो कंटिन्यूस की आ जाएगी। तो कंटिन्यूस ये सिंगुलर है, तो वाज या वर उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना? फुटबॉल वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, किसके? थर्ड पर्सन है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम यदि है तो नाम का नाम ही रहेगा, नहीं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ही है तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, शी है तो शी का हर आ जाएगा, है ना? यू का यू ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। पर यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये नाम आया ना, तो नाम का क्या होगा? नाम ही रहेगा, उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रवि प्लेड फुटबॉल चेंज द पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में बदल दिया हमने फुटबॉल। ऑब्जेक्ट पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी? आगे वाली टेंस की, सिंपल पास्ट का था तो कंटिन्यूस की आ गई, प्लेड बाय रवि। ठीक है ना? रवि फुटबॉल वाज प्लेड बाय रवि। 3 अंक प्राप्त हुए दोस्तों। चौथा सेंटेंस, इफ़ यू आर ऑनेस्ट पीपल विल रेस्पेक्ट यू, रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस वाला बहुत 2-4 बार आ चुके हैं, अब आज आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल
कि हाँ यार अनलेस लगाते समय क्या क्या करना पड़ता है अपन को। हमने कहा था कि अनलेस नेगेटिव वर्ड है, अनलेस नेगेटिव वर्ड है वो हमेशा नॉट लेकर चलता है। इफ़ नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं, ठीक है ना। तो अनलेस यदि हम लिखेंगे तो पहला जो पार्ट है उसमें तो नोट की ज़रूरत नहीं है, पर जो आगे का पार्ट है सेंटेंस, दो सेंटेंस मतलब दो पार्ट होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं उसमें, तो एक में जो अनलेस जुड़ा हुआ है उसमें नोट नहीं लगाएंगे, और आगे यदि नहीं हो तो नोट लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब भी जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। देख लीजिएगा, इफ़ यू आर ऑनेस्ट पीपल विल रेस्पेक्ट यू, रीराइट यूजिंग अनलेस। तो अनलेस लिखा हमने, सबसे पहले अनलेस लिखा, फिर अनलेस यू आर ऑनेस्ट, अनलेस यू आर ऑनेस्ट। अब देखिए, अब पीपल विल, अभी इसमें नोट लगेगा, कहाँ लगेगा देख लीजिएगा, नोट क्यों कहाँ लगेगा, जब भी जाके अपना ये सही होगा वाक्य। पीपल विल तो लगा हुआ है, नोट लगा देंगे, विल नॉट रेस्पेक्ट यू, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यदि तुम ईमानदार हो लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब तुम्हारा आदर करेंगे। अब यहाँ अनलेस से यदि नहीं मतलब यदि तुम ईमानदार नहीं हो तो लोग क्या करेंगे, लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि नहीं तो ऑलरेडी इसने जो रीज़न दिया है ना, नहीं कह दिया है ना, तो फिर नहीं करेंगे रेस्पेक्ट। यदि ईमानदार भी नहीं हो और लोग से इज्जत भी चाहिए तो ऐसा हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। यहाँ था, यहाँ सही था वो, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यदि तुम ईमानदार हो तो लोग क्या है, लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, और यदि नहीं हो तो कौन करेगा, नहीं करेंगे, यही बात है, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने 4 अंक प्राप्त हो चुके हैं। अब आते हैं 5th पे, द मिल्कमैन कम्स टू माई हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, द मिल्कमैन सब्जेक्ट, तो देख लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट लिखा हमने, द मिल्कमैन सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, तो सिंगुलर है तो हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कम, केम, 3 फॉर्म होती है, कम होता है पहले, फिर केम होती है, और फिर यही थर्ड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट भी होती है और थर्ड भी होती है। द मिल्कमैन हैज़ कम टू माई हाउस, ठीक है ना, द मिल्कमैन हैज़ कम टू माई हाउस, ठीक। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया दोस्तों। अब लास्ट बचा ये 5, तो हो गए हमारे 5 अंक प्राप्त करने के लिए। और यदि हम चाहते हैं कि इसे भी बता दें ताकि हो सकता है ऐसे सेंटेंस आए तो आप ये इसके बदले ये कर सकते हैं, इसके बदले ये, या किसी के बदले कर सकते हो जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, पर 6 का 6 नहीं करना है। एनी 5 स्पष्ट लिखा हुआ है तो आपको 5 ही करना है, ठीक है, ठीक। बबीता वर्कड हार्ड, शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, इसमें क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट का यूज़ करना है। किसका करना है, बट का करना है। बबीता वर्कड हार्ड, बबीता ने कठिन मेहनत की, शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, फिर भी वो क्या हुआ, पास नहीं हो सकी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा कहाँ तक दी, यहाँ तक दीजिएगा, देख लीजिएगा, बबीता वर्कड हार्ड, ठीक। अब हमने लगाया बट, लेकिन, है ना, कठिन मेहनत किया उन्होंने, लेकिन शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, लेकिन क्या हुआ, शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। कितना सरल है, बहुत सरल है ना। ये सीरीज आप देख लें, कोई ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं है, बहुत छोटी क्लास है, अच्छे क्लियरिटी से समझाया आपको। फर्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव में चेंज करना था,
सेकंड में क्या करना था, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें बनाना था स्पीच में, और इसमें क्या करना था पैसिव में, थर्ड में, फोर्थ में आपको करना था अनलेस में, फिफ्थ में आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना था, और सिक्स्थ में आपको बट का यूज़ करना था। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।